परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 17 मई को बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ सवाल जवाब किए, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ फेसबुक के ज़रिए साझा किए हैं जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं जी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा जो हम आज के सवाल जवाब संगत के साथ साझा कर पा रहे हैं जी। आइए आज हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी और प्रेरणा लेते हैं। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार हमारी किसी से बहस हो जाती है और उलट पुलट मुंह से निकल जाता है, तो क्या इससे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ से बनते हैं, हमें किसी से नहीं उलझना चाहिए। तो यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, कई बार पति से भी बहस हो जाती है तो सारी संगत हंस पड़ती है। फिर बाबा जी भी हंसते हुए कहते हैं, पति से बहस जायज़ है, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी हो ही जाती है, इसीलिए पति से बहस कर सकते हो। तो सारी संगत हंस पड़ती है। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, नेगेटिव सोच आती है और मेरा ध्यान काम में नहीं लग पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसा सोचोगे वैसी ही तो सोच मन में आएगी। नेगेटिव सोचोगे तो काम कहाँ से बनेंगे, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अक्सर देखते हैं कि जिस परिवार में मौत हो जाती है उस परिवार में कोई भी अच्छा काम 1 साल तक नहीं किया जाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल ये सब नहीं होता। पहले जब बच्चा होता था तो माँ 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज तो दूसरे दिन ही माँ काम पर चली जाती है। इन पुरानी बातों में हमें नहीं पड़ना, जिसने जाना था वो तो चला गया। एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ या सत्संग घर आती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, लोग तो आजकल नींद की गोली खाकर नींद हासिल करते हैं और आपको तो बिना कुछ करे ही नींद आ जाती है। इससे अच्छा और क्या होगा? तो सारी संगत हंस पड़ती है। फिर आगे बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, नींद तो भजन सिमरन की दुश्मन है, इसीलिए अगर नींद आ जाए तो नींद के बाद उठकर फिर से भजन सिमरन पर बैठ जाओ। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम आपसे अरदास करते हैं तो क्या आप हमारी अरदास सुनकर जवाब देते हो? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जवाब तो अंदर से मिलेगा। जब भजन सिमरन करोगे तो अंदर से अपने आप मालिक का जवाब मिलने लगेगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जैसे मरने के बाद अस्थियां बहाई जाती है तो ऐसा किस लिए किया जाता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो रीतें चली आ रही हैं, लेकिन हमें तो अस्थियों को दबाकर ऊपर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि बहाने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन इसी बहाने बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया। बाबा जी, मेरा सवाल है कि मुझे नामदान लिए 14 साल हो गए हैं। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शुरू के सिर्फ 4 से 5 महीने मैंने भजन सिमरन किया और उसके बाद इतने साल बीत गए, लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पाया। तो अगर मैं अब बैठना शुरू करता हूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पीछे जो छूट गया उसको भुला दो और अब जो समय हाथ में है उसको बेकार मत करो। दिन में चाहे आधा घंटा बैठना शुरू करो, लेकिन बैठो ज़रूर, धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे ने 12वीं पूरी कर ली और सब मुझे बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा, तू अपने बच्चे को बाहर विदेश भेज दे।
तो बाबा जी, क्या मुझे बच्चे को बाहर भेजना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इतनी छोटी उम्र में बाहर नहीं भेजना है। इस उम्र में बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे अपने बच्चों को बाहर भेजने की बात क्यों करते हैं। मालिक ने किस्मत में लिखा है तो वो सब यहाँ रहकर भी ज़रूर मिलेगा। मेहनत यहाँ भी करनी है और बाहर जाकर भी करनी है। बाहर भेज देने से जो लिखा है उससे ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा दूसरे गुरुजी को मानते हैं और मेरे रिश्तेदार आपको मानते हैं और मैं भी आपको मानता हूँ और अपने गुरुजी को भी मानता हूँ। मैं अक्सर डेरे में सेवा करने आता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अपने गुरुजी को भी मान सकता हूँ और आपको भी मान सकता हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मकसद सभी का उस एक मालिक की भक्ति करना ही है, लेकिन आप दो किश्ती में पैर नहीं रख सकते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि किसकी बात को मानूं। इसीलिए जहां आपको खुशी मिलती है आप वहां से जुड़ो। मकसद सबका एक ही है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। इसीलिए एक तरीके को अपनाओ तो आसानी होगी। फिर एक बीबी ने रोते हुए बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सारी उम्र हो गई, सुख से ज़्यादा दुख देखे हैं, अब रहम कर दो बाबा जी, अब और दुख देखने की हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये जो संसार है ये सुखों और दुखों की नगरी है। अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें सुख की भी कदर नहीं होगी। जैसे अगर धूप ना निकले तो हमें छाया की अहमियत का पता नहीं चलेगा। इसीलिए दुख की भी उतनी कद्र करो जितनी सुख की करते हैं। दुख आने पर भी मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि दुख देकर मालिक पिछले कर्मों का हिसाब कर रहा होता है। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी बेटी 14 साल की है और उसको कभी कभी अलग अलग आवाज़ें आती हैं और वो डर जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब हमारे मन पर जो पुराने प्रभाव पड़े हुए हैं ये इस वजह से होता है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने 26 तारीख वाला सत्संग क्यों कैंसिल कर दिया? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, 25 तारीख को वोट पड़ने हैं और अगर सारी संगत यहाँ आ गई तो वोट कौन डालेगा? संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी कहने लगे कि और भी बहुत गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। सारी संगत फिर से हंस पड़ती है। तो साथ संगत जी, ये आज 17 मई को बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो हमने आपके साथ साझा किए हैं जी। और कल होने वाले सवाल जवाब भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ साझा जरूर कर सकें। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।